आज मेरे पापा की सर्जरी है और ऊपर से ये बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए मैं छाता लेके पापा को लेने शॉप आ गई, फटाक से गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल आ जाती हूँ। फिर मम्मी पापा को हॉस्पिटल के अंदर ड्रॉप करके मैं अंशु को लेने आ गई। फिर यहाँ हमें सर्जरी के थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसलिए हम टाइम पास के लिए चेस खेलने लग जाते हैं। और थोड़ी देर में पापा को सर्जरी के लिए बुला लिया जाता और मैं सर्जिकल इक्विपमेंट लेने मेडिकल आ जाती। और पापा की सर्जरी स्टार्ट होती मेरी हार्ट बीट तेज होने लग जाती, लेकिन ये बस 15 मिनट की छोटी सी सर्जरी होती है, क्योंकि इस सर्जरी का मेन मकसद था बॉडी से कुछ सैंपल निकालना जिनका भी टेस्ट होना बाकी है और इसकी रिपोर्ट पूरे 10 दिन के बाद आएगी। इसीलिए मैं चाय पीने कैंटीन आ जाती हूँ, लेकिन ये चाय इतनी ज्यादा घटिया थी कि मेरा मूड खराब हो जाता है। यार मैं आज अंशु को इतना जोरदार थप्पड़ मार दूंगी मैंने नहीं सोचा था। तो आज सुबह से ही हमारे यहाँ बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और ये देख के इस लड़की का प्लान बन जाता है स्कूल नहीं जाने का, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ भी आ जाए स्कूल जाना तो जरूरी है, इसलिए आज ये पेट दर्द का बहाना करके घर पे ही रुक जाती है। और स्कूल का टाइम निकलते ही ये खुशी से नाचने लग जाती है और इसकी खुशी देख के बारिश भी रुक जाती है। दीदी हाँ प्लीज कुछ खिला दो ना, बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? फिर इसकी जिसका फायदा उठा के मैं अपनी गाड़ी फ्री में धुलवा लेती हूँ और इसको साथ में बैठा के मार्केट निकल जाती हूँ। फिर यहाँ गर्मा गर्म समोसे देख के हमारा मन इसी पे आ जाता है, इसलिए फटाक से समोसे पैक करवा के हम वापस गाड़ी में आ जाते हैं। ये समोसे मैं सबसे पहले अंशु को दे देती हूँ। नहीं यार मैं उसके बिना नहीं खा सकता। क्या हुआ? मारा क्यों? इसके बिना नहीं खा सकता? चटनी के बिना नहीं खा सकता समोसा यार। ये बच्चे अपने आप को समझते क्या है? मेरे मैगी से लेके चॉकलेट तक और कोल्ड ड्रिंक से लेके आइसक्रीम तक ये सब खा जाते हैं, लेकिन अब्बा लिस्ट ठेकुए जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। क्या ठेकुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे रुको, ये लो, लेकिन अब और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। अरे यार ये पूरा खाएंगे तो मैं क्या खाऊंगी? आप ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मजा आया। एक ठेकुआ और दे दो। इससे पहले कि ये पूरा ठेकुआ खा जाए जल्दी जल्दी कमेंट करो कि मैं इसे कहाँ छुपाऊं जो इसके हाथ बिल्कुल ना आए। तो आज फाइनली किट्टू हैदराबाद से वापस आने वाली, पर उसकी ट्रेन है पूरे 4 घंटे लेट और मैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि एंड टाइम पे वॉशरूम जाना मेरे लिए कंपलसरी है। फिर अपने फेस पे 56 इंच की मुस्कान लेके मैं पहुंच जाती हूँ रेलवे स्टेशन और यहाँ आते ही अपना ना कटे इसलिए हम प्लेटफॉर्म टिकट कटवा लेते हैं, परंतु यहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि ट्रेन अब और 4 घंटे लेट हो गई है। तो अपने किस्मत को 4 गाली देके मैं अपने 4 घंटे यही निकाल देती हूँ, परंतु किट्टू नहीं आती। बट जैसे ही मैं ब्रिज पे टाइम पास करने आती हूँ वैसे किट्टू की ट्रेन आ जाती है और मेरे नीचे आने से पहले किट्टू भागते हुए मेरे पास आ जाती है, लेकिन इसके अंदर फिर से तेंगे तेंगे की आत्मा घुस जाती है और अब बारी थी ये झोला उठाने की। मेरे साथ अन्याय हुआ है। परंतु इस बोझ से ज्यादा बोझ तो अंशु ने मेरे ऊपर फेंक दिया और आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी, क्योंकि इतने सारे कांड होने के बाद भी पैर में कांटा लगना ही रह गया था। मुझे टीवी देखना है। नहीं मुझे टीवी देखना है। ये रिमोट मुझे दो। तो आज हम दोनों की लड़ाई की वजह ये रिमोट, क्योंकि आज हम दोनों को सेम टाइम पर टीवी देखनी है। मुझे अपना सीरियल देखना है। मुझे भी अपनी मूवी देखनी है। तुम कौन सी जाओ? तुम भी? क्या बोले? तुम यही रहो, लेकिन आज तो मैं ही टीवी देखूंगा। चलो टॉस करते हैं, अगर है नहीं तो तुम अपनी मूवी देख लेना, लेकिन अगर टेल है तो मैं अपना सीरियल देखूंगी। ये मैं जीत गया। लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने सीरियल पर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ? आइडिया। अरे क्या हुआ? वो हाथ से ग्लास छूट गया। रुको मैं साफ कर देता हूँ। गुड, अच्छे से साफ करा, तब तक मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो जब से इनकी स्कूल की छुट्टी लगी है ये दिन रात सुबह शाम टीवी के सामने पड़े रहते हैं और ये टीवी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि इनको खाना पीना और नहाना कुछ भी याद नहीं रहता है। अरे टीवी चालू करो ना। नहीं, पहले जाके नहाओ प्लीज ना। नहीं मतलब नहीं। 12 seconds later. इन लोगों ने फिर से टीवी देखना स्टार्ट कर दिया, इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। बच्चों दादी बुला रही है।
कभी ऐसा गणेश पंडाल देखा जो पानी के अंदर मछलियों से घिरा हुआ हो? तो बप्पा को आए हुए पूरे 2 दिन से ज्यादा हो चुके और मैं अपने मेडिकल के चक्कर में अभी तक कहीं नहीं गई। परंतु आज मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली, इसलिए अंशु को बुला के हम साथ में निकल गए सबसे बेहतरीन वाले पंडाल में, क्योंकि यहाँ बने दुबई का अंडर वाटर एक्वेरियम और यहाँ की एंट्री फीस है पूरे 100 रुपए, जो इस आदमी से तो निकलने से रहे, इसलिए इसे 200 रुपए दे के अपने टिकट लेके मैं चले गई इसके अंदर। परंतु यहाँ मेरा कट गया भाई, इस मछली को देखने के लिए हमसे 100 रुपए लिए गए यार, ये तो मैं अपने घर में रोज देखती हूँ। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरे हेटर्स की दिमाग की तरह टंकियां भी खाली निकल रही थी और मैं अंशु के ऊपर भड़को उससे पहले मुझे यहाँ अंडर वाटर टनल दिख जाता है जिसके अंदर इतनी सारी मछलियाँ थी कि मैं इनको देख के वहीं झूमने लग जाती हूँ। और भाई ये इतनी प्यारी प्यारी और इतनी बड़ी बड़ी मछली है कि मेरी तो आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। परंतु सबसे ज्यादा खुश तो मैं तब हुई जब मुझे मुझसे बड़ी मछली दिखी और टनल खत्म होते ही हमें सबसे लास्ट में दर्शन हुए प्यारे से पप्पा के। अंशु सुनो, आज हम वृंदावन चलते हैं। नहीं जाना है। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ तो फिर बता भी क्यों रही हो, डायरेक्ट ले चलो। तो आज हम आए श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। लेकिन श्री कृष्ण की नगरी तो द्वारिका है। हाँ तो मैं भी वृंदावन में हूँ ना। पागल कहीं की। चलो आज इसे माफ कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल, जहाँ आपको भारतीयों से ज्यादा विदेशी देखने मिलेंगे। ये देखना हो गया हो तो दर्शन करने चले। और यहाँ अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, फिर राधा वल्लभ मंदिर और शाम होते होते हम निधिवन आ जाते हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि निधिवन में रात नहीं रुकना चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, सबसे लास्ट पे हम आ जाते हैं प्रेम मंदिर। दुकान में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कई बार हमारा भी मन दुकान छोड़ के बाहर घूमने का होता है। और आज तो 15 अगस्त है, आज कौन दुकान में बैठेगा, इसलिए मैं अंशु के साथ हमारी सिटी के इकलौते मॉल में आ जाती हूँ। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के चलते पूरा मॉल तिरंगे से सजा हुआ है और साथ ही यहाँ लटकने का चैलेंज भी हो रहा था, जिसमें अभी तक कोई नहीं जीता। तू भी जाओ। इतने पतले पतले लड़के लटक पा रहे, पेट देख रही है। बात तो सही है। लेकिन मैं ये एनर्जी ड्रिंक पीकर रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगी, परंतु लोगों की ऐसी हालत देख के मैं अपना विचार बदल लेती हूँ। ना हो पाएगा भाई। और मैं सीधा आ जाती हूँ बुक्स लेने। नहीं छोड़ो, नहीं लेती भाई। ये बुक्स इतनी बोरिंग क्यों होती है यार? ये बुक तो मेरे मुंह से भी बड़ी है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा बोरिंग है यार। जब मैं बचपन में भी बुक्स ओपन करती थी मुझे नींद आता था और अभी भी सेम हो रहा है, ऐसा क्यों? वैसे आप लोगों में से जिसको भी बुक्स पढ़ना पसंद है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर अपनी बोरियत को कम करने के लिए मैं ज़ूडियो आ जाती हूँ और यहाँ अपने कपड़े पसंद भी कर लेती हूँ। बट चेंजिंग रूम के बाहर भीड़ देख के मेरा मन बदल जाता है और इसकी हरकतों पर मुझे अलग गुस्सा आता है।